हरिओम सबको। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो यहाँ सिर्फ आना है और बैठना है, आनंद में रहना है, कुछ करना है। करने वाला कार्य कर रहा है। योग क्षेम का भार वाहन करने के लिए वो खुद ही बैठा है, खुदा खुद ही बैठा है। लेकिन हम लोग अपने को मानते थे कि हमारी वजह से सब चल रहा है। जमी चल रही, आसमां चल रहा, प्रभु के इशारे ये जहां चल रहा, कारवां चल रहा, ये प्रभु के इशारे से चल रहा है। अभी तुम आए किसके इशारे से आए? परमात्मा की शक्ति लाई, उसके इशारे से हम सब यहाँ। उसका इशारा नहीं, उस दिन यहाँ नहीं होंगे। तो अभिमान नहीं करना कि मैं इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर के आया तब यहाँ मैं बैठा, मेरे ऐसा हो गया, मेरे वैसा हो गया। तुम्हारे क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। भगवान रक्षक है, जहां भी होते हैं रक्षक है कि नहीं, तभी यहाँ बैठे हो। शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ आ गए। ये शुक्राने हैं प्रभु। यहाँ जब बैठे सिर्फ गुरु की बात बोले। शरीर में तो हमेशा ही अटके रहे, इसमें कुछ ना कुछ सब अटके हुए आते हैं। घरों में जब निकलते हो कितनी अटकन होती, तभी तो नहीं निकल पाते हो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बोला 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। झंझट क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं भगवान को पाना इतना सरल नहीं है जितना समझ रहे हैं। बोला सत्संग में बैठते हुए, कहते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, सब कुछ करते हुए भी सच में क्या तुम निश्चय में हैं? हमेशा अपने आप से बात करना। जाने कितना सत्संग चल रहा है, ज्ञान की बातें मिल रही, प्रभु की जहाँ चर्चा होती सबको अच्छा लगता, देवी देवता सब स्थापित होते हैं। यहाँ सभी देवी देवता हैं, सभी बैठे हुए, सभी जो है प्रभु का दर्शन, ये समागम, ये सब प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। पूरा भगवान सत्संग में मिल जाता है, पूरा भगवान बन, यहाँ पूरा भगवान मिलता है। अधूरा है ही नहीं भगवान। भगवान ने सृष्टि बनाई, पूरा था। माँ पूरी है तो बच्चा पूरा है, माँ पूरी होती तो बच्चा पूरा होता। भगवान है, भगवान की संतान भी पूरी है पूरी। अब जीवन में गुरु बन के वही आया, तो वही ज्ञान भी हमें पूरा रोज अपने पूरे जीवन को करने के लिए मेरा पूरा हो जाए। हम अधूरों की फिक्र है उसको, किसको? गुरु की। गुरु को हम अधूरों की फिक्र है, लेकिन हमें अपनी फिक्र नहीं। सारा समय 24 घंटा हम कहाँ दे देते हैं? गटर में। जिसको हम सच मान के बैठे हैं, बहुत अच्छा है सब, वो क्या है? वो सब गटर है। जिसको तुम इकट्ठा कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, जिसकी बहुत मान्यता है, जिसको बहुत कुछ समझ रहे हो, वो हाथ में नहीं आने वाला। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर, कोई भी हो, ये साथ जाने वाला नहीं है। वो ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे साथ जाएगी? वो वस्तु है प्रभु का भजन, राम रटन, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। क्योंकि ये शरीर जो है यहीं रहने वाला है। कोई भी हाथ में अगर तुम वस्तु लेके बोला अब मरते समय अपने पेट में हम डाल लें तो मेरे साथ जाएगी, है ना? ये विचार हो, निगल जाए तो किसी को ना मिले, मेरी सामान मुझे ही मिले, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? राख हो जाएगी।
क्योंकि धरती का दहेज धरती पे ही रहता है। जिन वस्तुओं का आकार है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जिसका आकार नहीं है, जो तुमने कर्म अच्छे बुरे किए वही जाएंगे, वही तुम्हारा धन है। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, वही तुम्हारा धन है। हम लोग बार बार भूल जाते हैं। कितना आवास घरों में बढ़ा, ये भी बढ़ा लें, वो भी बढ़ा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ भी नहीं। जितना तुम बढ़ाओगे उतना ही फंसते जाओगे। प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे कि चौपाए चौपे कब हो जाते हैं? विवाह से पहले तो 2 पैर हैं, 2 पैरा, फिर 4 पैर वाले हो जाते हो, शादी करके आ जाते हो, बच्चा पैदा हो गया, 6 पैर करके हो गए। मकड़ी होती है, मकड़ी फिर जाल फूल लेती है, फिर कन खजूरे के तो कितने संबंध ये सब बन जाते हैं। खन खजूरा है, देखने में तो मनुष्य समझ में आता है कि नहीं, पर है कैसा? खन खजूरे कितने उसके पैर होते हैं, 100 पैरा होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा कहाँ कहाँ ये चित्त अटका पड़ा है, मन बुद्धि कहाँ अटकी पड़ी है। भूला अकेला हो तो पार उतर आए, अब इतने साथ में लगाए पड़ा तो बहुत कठिन हो जाता है। तो बोला ये 6 पैरा क्या करता है? मकड़ी क्या करती है? जाला पूर लेती है, बड़े शौक से कितना सुंदर पूरती है। पूरते 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 वो बीच में पहुंच जाती है। फिर उसी जाले को अगर खा ले तो बाहर निकल आए, अगर नहीं खा पाया, खुद ही पूरती है, खुद ही नहीं निकल पाती, उसी जाले में मर जाती। हम भी सब सेम इसी तरह है जीवन, मकड़ी की तरह। बड़े शौक से ये दुनिया बनाई, फिर उसी दुनिया में हम सब फंसते गए। किसी को भी बुलाने जाओ, फंसते गए, नहीं निकल पाओ। अब किसी को भी बुलाओ तो वो आना चाहता है, पर ये माया चारों तरफ से इतनी अटकी है, ये भी कर लें, कैसे जाए, टाइम हो गया है ना। क्या करें, हमारे यहाँ तो बहुत काम है, हम सत्संग नहीं जा पाते। जबकि सबको पसंद है, पता है भगवान का नाम, लेकिन जब तक माया में बैठे हो, रस पड़ रहा है, तब तक वो अच्छा नहीं लगता है। जब वहां से तुम यहाँ आ जाओगे तो यहाँ अच्छा लगने लगेगा। फिर एक दिन में नहीं, बैठते रहो, फिर अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, जीवन इतनी सुंदर बन जाएगी। तो मकड़ी अगर जाला काट लिया तो बाहर निकल आए। ऐसे ही तुम भी अपने अज्ञान को काट लो, जो मैं मेरे की दुनिया बनाई है उसको झटके से, उस दलदल से निकल आओ तो तुम जीत गए बाजी। हारी बाजी जीत गए। कब जीत गए? जब सतगुरु बन जीवन में आए, हारी बाजी जीत गए। आज हम सब हारों की जीत कराई है किसने? सतगुरु ने। सच्ची बात बता के, सच में टिका के, नहीं तो बड़ा कठिन है। बाजी कैसे जीते? बाजी तो तभी जीत सकते हो आप गमायो तासा पायो और कैसी चतुराई। अपने को मिटाते चलो। चतुराई किसी प्रकार से नहीं, चतुराई से चतुरानंद नहीं मिलते, रघुराई नहीं मिल सकती। रघुराई कैसे मिलेंगे? भोले भाव मिले रघु। भोला बनना है, किसी के प्रति अंदर में राग द्वेष, कोई भी बात, छल कपट, ये सब ना पनपने, क्योंकि उससे हानि तुम्हारी ये लगता है कि इससे मेरी विजय प्राप्त होगी, छल कपट से, और तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारा वस्त्र साफ है और अगर वस्त्र गंदा हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर उसे रगड़ते हैं,
साफ करते हैं तभी तो पहनते हैं। ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए निरंतर प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण। और जब स्मरण रखोगे तो दुनिया बिसर जाएगी। देने वाला परमात्मा है, सारी उसी की वस्तुएं हैं। हम लोगों ने लगाया ठप्पा, ये मेरी, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी। भगवान कहता है ये चीज कुछ नहीं है तेरी। गुरु क्या कहता है, ये तेरी थोड़ी। जिसने दी उसका नाम नहीं लिया, उसकी वस्तु है। जो भी आज दिन तक तुम्हारे पास है वो किसकी दी हुई वस्तु है? प्रभु की। जिसको है उसी को अर्पण करो। फिर जब भोग भी लगाते हैं तो क्या करते हैं? भोग लगाने वाला भी वही है, परमात्मा को, और जो वस्तु मिली है वो भी वही है। जिसका भोग लगाने जा रहा हो वही उसी ने दी है, प्रदान की है। ये तन भी उसने दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, 56 प्रकार के भोजन भी तुम्हें उसी ने दिए, और उसी की दी हुई वस्तु उसी को अर्पित। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको ही समर्पित। तो कोई दोष नहीं। जब तुम अपनी मान के समर्पित करते हो तो वो समर्पण नहीं कहलाता। पहले खेतों में गेहूं, लहुआ, चना, जो भी फसल आती थी, गोवर्धन गिरिराज भगवान कृष्ण का ही रूप है। जब दीपावली होती है तो उनको रख लेते हैं, सुखा लेते हैं, है ना। जब रास होती है तो वहाँ क्या रहते हैं? शस्त्र भी रखते हैं और भगवान को भी रखते हैं, क्योंकि भगवान चक्रधारी हैं। शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, और वहाँ अन्नपूर्णा मैया का निवास भी है, वहाँ रखते हैं। लोग रास करते थे तो इसके बाद वो सब पड़ी रहती थी सब, तो वहाँ सब देखने के लिए पहले वो रख दी जाती, एक तरफ वहीं पे नाज में रखते। फिर वो रास उठाई तो उठाने से पहले उसमें जो भी तुम्हारे देवी देवता हैं जिनको तुम पूजते हैं उनके लिए निकालते थे कि नहीं? फिर इसके बाद वो घर में लाते थे। पहले उनका निकाल लिया। ऐसे ही तुम रसोईया बनाते हो, पहले किसका निकालते हो? भगवान का निकालते हो। कितने लोग निकालते हो? पहले भगवान का निकालते हो, फिर इसके बाद और करो। ऐसे ही चाहे सर्विस करो, चाहे ये जीवन है, चाहे ये मन है, सबसे पहले भगवान को समर्पित करो। मन को भी और तन को भी और धन को भी। तन भी भगवान के रास्ते पे लगा दो। ये तन भी समर्पित है, आपका दिया हुआ है, तो मन भी आपके समर्पण में है, और धन भी, क्योंकि धन जो मेरे पास है वो आपके पुरुषार्थ से मिला है। आप जीवन की शक्ति बन के अंतर्निहित जो सत्ता है उसके अकॉर्डिंग ये शरीर कार्य करता है। वो शरीर भी आपका दिया हुआ है, यंत्र है वो भी आपका ही दिया हुआ है। ये हम लोगों को ये होते हुए भी कभी इतनी गहरी सोच नहीं थी, और सब समझ में आ रही, इसलिए आप सबको समझ में आ जाता है ये ज्ञान। ये सब बहुत सरल है। अरे वहाँ क्या चलता है? बहुत सरल ज्ञान है, लेकिन सरल बहुत, लेकिन हमारे अभ्यास में तो नहीं है। शरीर भी था, तन भी था, मन भी था, धन भी था, लेकिन सब कुछ अपना मानते थे कि नहीं? लेकिन जब से गुरु मिला तब से सब प्रभु का। कितने पाठ पूजा, व्रत, स्नान सब कुछ किए, अहम सब। अभी अहम गया नहीं है, बैठा है कोने कुर्सी।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों कुंडली मार के बैठे। बहुत अच्छा दृष्टांत है। ये पांचों मेहमान गए। अब संत के पास वो रह रहा था। जब उसके घर गए ये पांचों मेहमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब गए तो अपना अपना पशारा सबको इनवाइट कर दिया। संत के कथनानुसार न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। उस शिष्य ने सबको इनवाइट कर दिया, निकाल दिया। तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, चारों को। लेकिन अहंकार को नहीं भगा पाए, वो निकले ही ना। बड़ा जबरदस्त है अहंकार। बोला सब तो आए, सब चले गए, लेकिन ये तो हटते ही नहीं। ये अहंकार अंतिम क्षण तक रहता है। सत्संग आने का अहंकार, अच्छा बनने का अहंकार, ज्ञान सुनाने का अहंकार, ज्ञान सुनने का अहंकार। समझ गए आप? ये याद रखना। श्रेष्ठ जनों से मिलने का अहंकार, सारे अहंकार। कितने अहंकार आपको गिनाए जाएं? हर जगह अहंकार। तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाता, उसका भी अहंकार। जब तुम उसको आगे रख दो, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो संत से कहा कि सब तो चले गए, ये जा ही नहीं रहा। बोला ये जाएगा जब ही, जब भगवान को आगे रखो, गुरु को। हर वक्त, हर वक्त, हर घड़ी उसे सामने, हमेशा। तुम्हारे जीवन को बनाने वाला गुरु है। हर वक्त 24 घंटा तुम्हारे सामने वो रहे। अब तुम ये कहो शरीर सामने रहे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये वचन है, गुरु वचन। माने जो गुरु वचन को, ताका मता अगाध। जो गुरु वचनों को मानता है, उसकी मति से मता बन जाता है। छोटी सोच से बड़ी सोच बना देता है। बड़ी सोच क्या है? सर्वत्र परमात्मा। छोटी सोच ये मैं, ये मेरे, ये छोटी है। जो वस्तु प्रिय है अपने वालों को देते हैं। जो वस्तु प्रिय है वो अपने वालों को देते हैं, और जो वस्तु प्रिय नहीं है वो किसी को भी पकड़ा दे। जो तुम्हें अच्छी लगती है वही दो, जो तुम्हें खाने में अच्छी लगती है वही दूसरे को खिला। आपको वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, अच्छे, तो अच्छे ही वस्त्र भी दो। हर चीज, ये नहीं कि दान दो तो सड़ा हुआ दो, फिर सड़ा हुआ ही मिलेगा। तो बस जो नहीं सुधरे, बस यही है, प्रभु से प्रार्थना करो। आप नहीं कुछ कर सकते, प्रभु सबल है, वो कर सकता है। तुम करने की कोशिश करते रहते, नहीं होता है। होता है? नहीं हो पाता। तो ऐसे ही हम लोग भी संसार में दान कर रहे थे, तो कैसा कर रहे थे? पता होगा सबको। जो खराब है उसका दान, जो अच्छी है उसका उपयोग में, अपने कार्य में लाना। लेकिन अब जो जो अपने कार्य में ला रहे, वही वस्तु का दान करना है। ऐसे ही ये जीवन हम लोगों ने, जब तक ये बालापन रहा, जवानी रही, तब तक ये किसको दे दी? मैं मेरे वालों को, दुनिया वालों को। जब जर्जर हो गया तो किसको दिया? भगवान को। तुम कहते बासा फूल नहीं चढ़ाते हैं प्रभु को, कहते हैं कि नहीं?
लेकिन ये जीवन तो बासे ही चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। वो स्वीकार कर लेता है, बासे फूल को स्वीकार कर लेता है, जब आए तभी सही। बोला वो फूल चढ़े न चढ़े, लेकिन अगर तुम बचपन से ही चढ़ा दो अपने जीवन को, तो तुम्हारा जीवन द्वेष रहित हो जाए, निर्विकारी हो जाए, द्वेषपूर्ण कार्य नहीं हो। बहुत सरल सहज, बहुत सुंदर ये जीवन बना देता है। वो आते रहो आते रहो आते रहो, बैठते रहो बैठते रहो। कब परिवर्तन आ जाता है कोई पता नहीं चलता। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। हम सबको आज गुरु समझा रहे हैं, तुम डरते क्यों? जो भी संसार में हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा। तुम उसको देखते जाओ, पासिंग शो पासिंग शो पासिंग शो, ये भी गुजर जाएगा वो भी गुजर जाएगा, और जीवन तुम्हारा यूं ही सरल बहता है। नदी में कितनी चीजें डाल देते हैं, नदी बहना बंद नहीं करती है, अटकती नहीं है कहीं, ना कूड़े ना कचड़े में किसी में नहीं अटकती है। ऐसे ही हमारा ये जीवन प्रवाहित रहे, इसमें कोई कितना भी कुछ डाले और तुम्हारे ऊपर कोई असर ना हो। फिर देखो जीवन की सब बहा के ले जाती है, नदी गंदगी सब बहा के ले जाती। तुम्हारा ज्ञान, ये ज्ञान गंगा में जो भी कचरा डालेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। उस कचड़े को तुम खुद बहाने में इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर, बहा दो, अपने अंदर नहीं ले जाओ, डालते जाओ, निकलता जाएगा, बहता चला जाएगा। तुम उसको पकड़ो नहीं कचड़े को, बस नदी में डालते हैं तो कचरा पकड़ती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं। अच्छी भी पकड़ते हैं बुरी भी पकड़ते हैं, तो दोनों ही खराबियां हैं, ना अच्छा पकड़ो ना बुरा पकड़ो। बस जान लो भगवान की सृष्टि है, बहुत अच्छा है। फिर तुम बोझा गधे की तरह नहीं ढोएंगे। कभी ज्ञान का पिटारा लेके चलते हैं, कभी अज्ञान का पिटारा लेके चलते हैं, तो दोनों ही पिटारे बोझे ही है। इन पिटारों की जरूरत ही नहीं। जब सतगुरु हम सम्मुख बैठता है, उसके पास क्या है, ये तन है और मन है, ये धन है, वो भी भगवान का है। जब उसको समर्पित कर दिया तो वो सब कुछ उसने भर दिया, तो ना पोथी पुस्तक कुछ नहीं दिखाई देती। जो भी 18 पुराण है ना, जो 4 वेद वे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ उसके अंदर है। गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों गुरुमुख रयास, सब कुछ उसी में, गुरु के मुख में ही है। फिर जो गुरुमुखी हो गया उसके पास भी वही है, 18 पुराण और 4 वेद तुम्हारे ही अंदर हैं। तुम्हें वो बोझी आज लगते हो कि बहुत सारी है, रामायण पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है। अरे पढ़ोगे जीवन रह गई इतनी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा बस गुरु को जान लो, समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये याद रखो, बस गुरु को समझना है, जस का तस। शरीर नहीं, शरीर में तो अटकन है और भटकन है, लेकिन सम्मुख जब बैठा है तो अच्छा लगता है। लगता है कि ये गाड़ी, कोई भी आप चीज लाते हैं अच्छी लगती है, लेकिन बैठेगा कौन भीतर? मालिक। तो इस गाड़ी में भी बैठा कौन? मालिक। पर ये मालिक नहीं है, जो ये घोड़ा है ये मालिक नहीं है, तो हम घोड़े को मालिक समझ बैठे। घोड़े पे हमने सवारी करी है। क्या करी है? घोड़े की सवारी, घुड़सवार। सब घुड़सवार हैं, घोड़े की सवारी करी है, पर घोड़ा तुम नहीं है। तुम कौन है? मालिक।
ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, बड़ी शान से जीवन शेयर कर। ये रथ है, ये रथ मेरा है, मैं राजा हूं। उस परमात्मा को हम क्या कहेंगे? वो राजा है और ये उसका रथ है, वो उसके सवारी करे। जब तक इस रथ पे वो रथवा है तब तक अपना कल्याण कर लो। अपने आत्म भाव में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, फिर कोई भी तुम्हें तुम्हारी स्थिति से, तुम्हारे निश्चय से, तुम्हारी आत्मा की गद्दी से हटाने वाला नहीं।